अलौकिक रूहानी पढ़ाई की बहुत कदर रखने की, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से कृपा नहीं मांगने की, ज्ञान और योग बल जमा करने की, श्रीमत पर चलकर रहम दिल बनने की, मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने की, सदा ज्ञान के मीठे बोल बोलने की, बाप समान बनाने की सेवा ज़रूर करने की, रूहानी क्षमा की हम रूहानी परवानों के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जब हम सब खुद के निजी स्वरूप स्वधर्म से विस्मृत हो जाते हैं तो विकार रूपी सांप डस लेते हैं, हम आत्माओं को मूर्छित कर देते हैं, विषैला कर देते हैं, अज्ञानतावश विष के लिए हैरान करते रहते हैं, रोगी दुखी अशांत होते रहते हैं, कारण न जानने के कारण निवारण भी नहीं कर पाते हैं। मीठे परमात्मा, हम विस्मृत गुलाम आत्माओं को विकारों रूपी सांपों की अधीनता से छुड़ाकर योगी तपस्वी बनकर इन्हें सेवाधारी बनाने की सच्ची तपस्या करनी सिखाते हैं। दुनिया के लिए जो विकार विष से भरे सांप है, योगी तपस्वी आत्माओं के लिए यही सांप गले की माला बन जाते हैं, अर्थात सेवाधारी बन जाते हैं, तंग नहीं करते हैं। तपस्वी शंकर का स्वरूप यादगार है प्रजापिता ब्रह्मा की उच्चतम तपस्या स्थिति का, जब वे अशरीरी देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तपस्वी आत्मा को सांप अधीन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अधीन हो जाते हैं और स्टेज खुशी की बन जाती है। आत्मा पुनः विकारों की अधीनता से स्वतंत्र हो जाती है, सर्व अधीनता से मुक्त स्थिति ही विजय कहलाती है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि जब विकारों पर इतनी विजय हो कि विकार रूपी सांपों को गले का माला बनाने वाले बनेंगे, तब सच्चे तपस्वी बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे। एक परमात्मा का संग कर हम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मीठे परमात्मा ने युक्ति बताई है कि काम विकार की कामना को संपूर्ण पवित्र बनने की शुभ भावना शुभकामना में परिवर्तित कर दो। क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तित कर दो, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। लोभ रूपी विकार को परमात्मा से सर्व खजानों को प्राप्त करने के लोभ में परिवर्तित कर दो। मोह रूपी विकार को एक परमात्मा से मोह रखकर उसका विकारी रूप परिवर्तन कर दो। अहंकार रूपी विकार को शुद्ध आत्म अभिमान में परिवर्तित कर दो, तो विकारों की अधीनता से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। पवित्रता के सागर परमात्मा हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं, अर्थात नए ईश्वरीय जीवन की शुरुआत होती है, जिसके प्रमाण नए ईश्वरीय नियम, नई मर्यादाएं, नए ईश्वरीय संस्कार जो आगे चलते भी संस्कारों का रूप ले लेंगे। ऐसी नई धारणाओं के लिए ये जरूरी है कि हम आत्माएं पुरानेपन से पूरी तरह मर जाएं, अर्थात जो भी रावण राज्य के पुराने संसार में हम सब करते थे या पुराने संस्कारों को यूज करते थे, वो अब बिल्कुल न यूज करें, अर्थात उससे पूरी तरह विस्मृत हो जाएं। जैसे स्थूल रूप में से मरने के बाद आत्मा को पिछला कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसे जीते जी मरना है। भूल कर भी पुराने संसार व संस्कारों को यूज नहीं करना है। संगम युग में इसे ही जीते जी मरना कहते हैं। ऐसे मरने वाले ही परमात्म संग के रंग में पूरा रंग जाते हैं। सर्वात्माओं के पिता परमात्मा से हम सब बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बुद्धि में सदा रहे कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। सदा याद रहे कि नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं। इस विधि से अटेंशन रहेगा कि हमें क्या करना है। अच्छी रीति पढ़कर अर्थात धारणा कर संपूर्णता प्राप्त करेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में 4 विषय इस विधि से शामिल हैं कि साथ साथ सब कुछ चलता रहे। समझ से योग, योग से धारणा, धारणा से सेवा भी चलती रहे, क्योंकि सीमित समय में संपूर्ण बनना है। जब हम मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सेवा पर हाजिर होते हैं, बहुतों को बाप समान बनाने की मेहनत करते हैं, धारणा कर सेवा का सबूत देते हैं, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देते हैं, अर्थात 21 जन्मों के लिए ऊंच मर्तबे का अधिकारी बना देते हैं। मीठे परमात्मा की मीठी मीठी पढ़ाई पढ़कर हमें मीठा बनना है, नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया बनना है। अच्छी तरह पढ़कर अर्थात धारण कर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बेहद के पिता से बेहद की ऊंची पढ़ाई पढ़नी है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच मर्तबा हम प्राप्त कर सकेंगे। पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं हम सब। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इतना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि अच्छी रीति पढ़कर हम पहले बाबुल परमात्मा के पास जाएं,
फिर अपनी पढ़ाई अनुसार नई दुनिया में उच्च मर्तबा प्राप्त करें। परलोक के लिए पढ़ाई जारी। पारलौकिक पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने के लिए पुराने पतित लोक से बुद्धि का योग हटाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग रूपी राजधानी में हमें सीट बुक करनी है। याद रखना है, तभी दिमाग में खुशी चढ़ेगी। कहीं भी जाना हो, पढ़ाई कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इस बात पर परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। ध्यान खिंचवाना है सभी का कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, ताकि सभी को समझ में आ जाए कि परमपिता परमात्मा हम सभी के पिता हैं और उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बताना है कि त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी मर्तबा देते हैं। नई दुनिया के लिए अब हमें पुरुषार्थ करना है। संगम युग पर मीठे परमात्मा संग पावन दुनिया बनाने में मददगार बनना है। श्रीमद प्रमाण अब रावण रूपी विकारों को यूज नहीं करके विजय प्राप्त करनी है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना है, समझकर अच्छी तरह फिर औरों को समझाना है। बुद्धि में अनादि आदि का स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो सतुगुनी सतयुगी बनने की तरफ अटेंशन रहेगा। फिर देह का अभिमान खत्म करने की शक्ति स्वतः ही आती रहेगी। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो। गफलत करने का गुनाह नहीं करना है। स्मृति में रखना है कि विनाश भी जरूर होना है। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। साथ साथ शिव पिता की याद भी उन्हें दिलाते रहना है, ताकि वो आत्माएं भी गर्भ जेल में किए हुए परमात्मा से वायदे को निभा सकेंगे। किसी को भी खुद से नहीं जोड़ना है। सभी के कल्याण के निमित्त बन खुद का कल्याण करना है। संदेश देना है सभी को कि स्वर्ग के रचता परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सावधानी दे रहे हैं परमात्मा की कहना नहीं मानेंगे तो हम सब फिर बहुत पछताएंगे। दुनिया कब्रिस्तान बनने से पहले परिस्तान में जाने लायक हम आत्माओं को जरूर बनना है। माया ने इस समय सभी को विस्मृत कर कब्र दाखिल कर रखा है, अर्थात बेसमझ बना दिया है। मुर्दे की तरह मनुष्य मत प्रमाण चलते जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा अनुसार तो सब मरे पड़े हैं। सत्यता की सभ्यता और दिव्यता से अनजान है और रावण की जायदाद के वश होकर कर्म कर रहे हैं। इसलिए कब्र में तो सभी के शरीर हैं, क्योंकि सभी दुर्गति में जा रहे हैं। अपनी ही मौत की तैयारी खुद कर रहे हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सभी ने खत्म होना है। इसलिए किसी से भी अब दिल नहीं लगाओ, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। ये ऋतु है सिर्फ एक निराकार परमात्मा से दिल लगाने की। इसलिए सर्व संबंध उन्हीं से बना के हमें सुरक्षित रहना है। सभी विनाशी चीजों से ममत्व मिटा देना है और एक मीठे परमात्मा की याद में रहना है। वंडरफुल ड्रामा के इस संगम युग में मीठे परमात्मा से अच्छी एक्ट सीखकर अच्छे संस्कार बनाकर जाना है। हमें पावन बनना है और पावन बनाने का सहयोग देना है। श्रीमत पर चलकर 36 दैवी गुणों को धारण करना है। ज्ञान सहित मीठे बोल बोलने हैं, दैहिक कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सभी पर रहम करना है। परमात्मा से मिले मन मनाभव के महामंत्र प्रमाण मन को परमात्मा में लगाकर औरों को भी ये महामंत्र से परिचित जरूर कराना है। निराकार परमात्मा का फरमान है कि अब अशरीरी बनो। देह के सब धर्म के लेबल्स को जो देह के धर्म भाषा जाति में के लगाकर घूम रहे हैं उन्हें हटाना है, क्योंकि आत्मा ऊपर से ये लेबल्स लेकर आती नहीं है। आत्मा हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, मेल फीमेल नहीं होती है। आत्मा भाई भाई एक परमात्मा की संतान है। अब तो सभी को परमात्म संदेश देना है कि मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में जाएंगे। वाणी से परे निर्वाण धाम में जाना है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सभी को सत्य से परिचित कराओ। धर्म स्थापक हो या ऋषि मुनि सन्यासी आत्मा हो, सब पुनर्जन्म में आते आते बेगर बन गए हैं, अर्थात साधारण बन गए हैं। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है सिवाय परमात्मा के। इसलिए उनका फरमान है कि पतित पावन परमात्मा को याद करो। आसुरीपन का विनाश और सतयुग की दिव्यता की स्थापना परमात्मा के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता है। तभी श्रीमद प्रमाण चलकर हमें वैकुंठ के द्वार खोलने के निमित्त बनना है, अर्थात आचरण में सतयुग की देव आत्मा बनना है। फिर परमात्मा हम आत्माओं द्वारा वैकुंठ का द्वार खोलेंगे। शिव शक्ति सेना का पाठ अच्छी तरह बजाना है। दुखधाम के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, स्वीकार करना है और विशाल परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना है। परिवर्तन के दौरान अचल रहकर सेवा के लिए तैयार रहना है। परमात्म नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज कर नॉलेज से फुल बनना है।
ज्ञान रत्नों को धारण करने से हीरे मिलते हैं। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, क्योंकि उससे कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। समझ मिलती है कि सतयुग में आत्माएं पूज्य थी, देह अभिमान में आने से पुजारी बन गए। अभी पुनः पूज्य बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं परमात्मा। रोज की मुरली परमात्मा से मिल रहा ज्ञान इंजेक्शन है, जिससे बुद्धि का ताला खुल रहा है और आत्माओं को लगे हुए रोग दूर हो रहे हैं। तो ईश्वरीय पढ़ाई का पूरा रिकॉर्ड रखना है, अर्थात ध्यान से सुनकर प्रेम से धारण करना है। यही है खुद पर कृपा करना, बाकी मांगने से कोई कृपा नहीं मिलती है। योग के बल से हमें 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है और ज्ञान के बल से ऊंच मर्तबा लेना है। सब हम आत्माओं के अपने हाथ में है, बाकी बैठे बिठाए ब्लेसिंग्स मिलनी ही नहीं है। ज्ञान सागर के ज्ञान में ज्ञान स्नान कर संपूर्ण पावन बनना है और मीठे ज्ञान की श्रीमत प्रमाण शंख ध्वनि करने का कर्तव्य भी जरूर पूरा करना है। ओम शांति।